जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चरण आइन। देखेंगे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में। चलो दोस्तों, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, फॉरेन सोर्स ऑफ इंडिया। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ब्रिटेन के बारे में, तो ब्रिटेन से सबसे पहले तो नागरिकता ली गई थी। भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो नागरिकता ली गई थी। और नागरिकता कैसी नागरिकता है, तो भारतीय संविधान की नागरिकता एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता। और जो अमेरिका में चलती है वो डबल नागरिकता चलती है। और डबल नागरिकता का मतलब क्या है, तो डबल नागरिकता का मतलब है कि एक स्टेट की नागरिकता और एक केंद्र की नागरिकता। आगे देखते हैं ब्रिटेन के और क्या लिया गया ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया। आगे देखते हैं आगे क्या लिया गया है। तो आगे लिया गया है संसदीय प्रणाली। और आगे लिया गया है चौथा, कानून का शासन। कानून का शासन। आगे देखते हैं आगे और लिया गया है पांचवा, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, कि सर्वाधिक मतों के आधार पर निर्वाचन में जीत तय करता है। सर्वाधिक मतों के आधार पर सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत निश्चित करना। अब आगे देखते हैं। आगे अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। अमेरिका से सबसे पहले तो प्रस्तावना ली गई है। प्रस्तावना। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या लिया गया है। दूसरा लिया गया मौलिक अधिकार। और तीसरा लिया गया है राष्ट्रपति का पद। और चौथा लिया गया है वित्तीय आपातकाल। अगर आपको लगे, मैं और जो भी कराऊंगा इसमें, जितने भी विदेशी स्रोत कराऊंगा इम्पोर्टेंट कराऊंगा, फालतू के विदेशी स्रोत में कोई नहीं कराऊंगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या लिया है। तो और लिया है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया है। आप एक तरह से ये देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में ज़्यादातर अमेरिका से ही लिया गया है। अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद। आगे देखते हैं। आगे आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से सबसे पहले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको इंग्लिश में DPSP बोलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इसको DPSP बोल सकते हैं इंग्लिश में। और आगे देखते हैं आगे और क्या लिया गया है। तो आगे लिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आयरलैंड से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है DPSP। कि DPSP कहाँ से ली गई हैं, तो DPSP आयरलैंड से ली गई हैं। और ये राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि कहाँ से ली गई है, तो ये भी आयरलैंड से ली गई है। लेकिन जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है अमेरिका से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि ली गई है आयरलैंड से। आगे देखते हैं। आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना की भाषा इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। प्रस्तावना तो कहाँ से ली गई थी, तो प्रस्तावना तो अमेरिका से ली गई थी, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, जो शक्तियों का संबंध है उसके बारे में है। संघ और राज्य के बीच संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। और लास्ट है इसमें, लास्ट क्या है, तो संवर्ती सूची भी
ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और समवर्ती सूची में क्या है? तो समवर्ती सूची में है कि राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्तियाँ होंगी उसका दोनों लोग बराबर उपयोग कर सकते हैं। मतलब जिसको जब जरूरत हो वो तब उपयोग कर सकता है। और राष्ट्रपति जो अधिवेशन बुलाता है वो भी इसी से लिया गया है। और राष्ट्रपति जो अधिवेशन बुलाता है वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। आगे देखते हैं। आगे है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। हमारा देश गणतंत्र है तो ये लिया गया है। गणतंत्र कैसे कहते हैं? जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन से हमारा देश गणतंत्र बन गया था। मतलब जब से जिस देश में संविधान लागू हो जाता है वह देश गणतंत्र कहलाने लगता है। और क्या लिया गया था? तो ये और लिया गया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और ये कौन से? तो ये फ्रांस की रेवोल्यूशन से ली गई, फ्रांस क्रांति से ली गई थी। फ्रांस क्रांति कब हुई थी? 1789 के अंदर हुई थी फ्रांस क्रांति। और फ्रांस क्रांति होने के बाद से ही फ्रांस में जो राजशाही का शासन था वो ख़त्म कर दिया गया था और वहाँ पर संविधान को लागू कर दिया गया था। आ गया रूस। तो रूस के बारे में सबसे पहले यहाँ से रूस से क्या लिया गया? तो रूस से लिया गया समान न्याय का विचार लिया गया। समान न्याय का विचार। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कौन सा है? क्वेश्चन कौन सा है इसमें? तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य। इसी से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। आगे देखते हैं। आ गया जर्मनी। तो जर्मनी से केवल एक ही शक्ति ली गई है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपातकाल। जर्मनी के नाम से ही लगता है कि हाँ आपातकाल लिया गया है। आगे देखते हैं। आ गया साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 368 में, अनुच्छेद नंबर 368। आगे देखते हैं। आ गया कनाडा। तो कनाडा से क्या ले गया है? तो कनाडा से जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो है संघात्मक शक्तियाँ। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि भारत राज्य और संघों का संघ होगा। एक राज्य और केंद्र का एक संघ होगा। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी इसी से लिया गया है। और जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था वो क्या था? वो संघ एवं राज्य के बीच संबंध लिए गए थे। और शक्तियों का बंटवारा कनाडा से लिया गया है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों इतना ही था। ये 9 देश थे। 9 देशों से जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं वो मैंने कराए हैं आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो प्रस्तावना या अनुच्छेद हैं इम्पोर्टेंट अनुच्छेद वो कराऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।